क्या आपने कभी सुना है कि जो चूना हम पान में लगाकर खाते हैं, जो चूना हम दीवारों पर लगाते हैं, वो आपको बीमारी से भी बचा सकता है। चूना 70 बीमारियां ठीक करता है। पान खाने की परंपरा पूरे भारत में विकसित है। ये यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पान हमेशा चूना लगाकर खाएं और खाना खाने के बाद खाएं। चूना सबसे अच्छी वातनाशक औषधि है। कैल्शियम की कमी से कम 50 बीमारियां आपके शरीर में आ सकती हैं। जैसे हड्डियों से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं वो सब की सब आ सकती हैं। मांसपेशियों की जितनी बीमारियां हैं वो आ सकती हैं। रक्त या कफ की जो बीमारियां हैं वो आ सकती हैं, या इनके बहुत सारे रोग आपको हो सकते हैं। कैल्शियम के शरीर में होने से ही शरीर के दूसरे पोषक तत्व शरीर में काम कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम दूध में है, इसके बाद दही में, इसके बाद मट्ठा में, छाछ, मक्खन और घी, इन सब में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। सभी खट्टे फलों में भी कैल्शियम होता है। केले में भी सभी फलों से ज़्यादा कैल्शियम होता है। इन सब से मिलने वाला कैल्शियम 40 से 45 वर्षों तक शरीर की बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से मिलता रहता है। यानी कि जब तक शरीर के सभी तंत्र ठीक ठाक काम करते हैं, ये कैल्शियम की पूर्ति शरीर में होती रहती है। चूना हमेशा गेहूं के दाने के बराबर यानी 1 ग्राम के बराबर ही लेना चाहिए। चूना दही, पानी, दाल, छाछ आदि की चीज़ों में मिलाकर ले सकते हैं, लेकिन दूध को छोड़कर। पुरुषों के लिए भी 45 वर्ष के बाद कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती, अर्थात चूना पुरुषों को 45 वर्ष के बाद ज़रूर ले लेना चाहिए। पीलिया की बात करते हैं। पीलिया में गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में पिलाइए। पीलिया की बीमारी ठीक हो जाएगी। चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। चूना गन्ने के रस में पीने से 1 से 1.5 साल के बाद ये बीमारी ठीक हो जाती है। अगर आपके बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही तो चूना गेहूं के दाने के बराबर दाल में मिलाकर दे दीजिए। चूने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए भी चूना बहुत उपयोगी है। नाटे बच्चों के लिए जो 21 साल से कम हैं, लंबाई बढ़ाने चाहते हैं, तो उसमें ये बहुत मदद करेगा। मासिक चक्र की सबसे अच्छी दवा चूना है। जिन माताओं की उम्र 45 से 50 वर्ष हो गई है, उनका मासिक धर्म बंद हो गया है, तो उनकी सबसे अच्छी दवा चूना है। मासिक धर्म की स्थिति में 45 वर्ष के बाद जब ये क्रिया बंद होती है, उसके बाद कैल्शियम को पचाने में हार्मोन शरीर में बनना बंद हो जाते हैं। इसलिए बाहर से कैल्शियम की पूर्ति का विकल्प चूना है। इसलिए 45 वर्ष के बाद या मासिक चक्र के बंद होने के बाद चूना अवश्य खाइए। इससे कैल्शियम की ज़रूरत के अनुसार आपके शरीर में पूर्ति बनी रहेगी। गर्भावस्था में माताओं को चूना कैल्शियम पूर्ति के लिए ज़रूर खिलाइए। गेहूं के दाने के बराबर चूना आधा कप अनार के रस में। माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होती, नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चा तंदुरुस्त होता है, बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता और बच्चा आपका बहुत होशियार होता है। चूना घुटने का दर्द भी ठीक करता है। कमर दर्द, कंधे का दर्द, रीढ़ की हड्डी की सभी बीमारियां चूने से ठीक होती हैं। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज़्यादा अगर किसी में है तो वो है चूना। चूना हमेशा सवेरे खाली पेट ही लेना चाहिए। मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खिलाइए। मुंह में छाले हुए हैं, चूने का पानी पिएं, तुरंत ठीक हो जाएगा। खून कम होने पर चूना ज़रूर लेना चाहिए। एनीमिया की बीमारी जिसे भी है, अनार के रस में चूना अवश्य लेना चाहिए। तंबाकू के साथ चूना नहीं खाना चाहिए। पान चूने का हो, कत्था सुपारी उसमें नहीं होनी चाहिए। कत्था कैंसर करता है। पान के साथ चूना, सौंफ, इलायची, लौंग ये सब मिलाकर आप पान को खा सकते हैं। साइटिका की अगर किसी को बीमारी है तो उसमें चूना बहुत अच्छा काम करता है। घुटने के घिसाव आने पर चूना बहुत फ़ायदा करता है। इन घुटनों के दर्द में हर सिंगार के पत्तों का काढ़ा भी बहुत उपयोगी है। बाल मजबूत रखने हैं तो चूना खाइए। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो चूना खाइए। चूना शरीर का रेजिस्टेंस बढ़ाता है। चूना हड्डियां मजबूत रखता है और चूना खून बढ़ाता है। जिन्हें दिन भर नींद आती है वो चूना खाइए। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तो चूना खाते रहिए। चूना कभी भी अकेले नहीं खाना, इसका ध्यान रखना है। यानी पानी या किसी वस्तु में मिलाकर ही लेना है, और दूध छोड़कर बाकी आप किसी वस्तु में भी मिलाकर चूना ले सकते हैं। स्तन विकसित करने के लिए, जोड़ों में दर्द के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो उनके लिए, बाल झड़ने लगे हैं तो उनको रोकने के लिए चूना सबसे अच्छा होता है। जिनका उम्र की वजह से मासिक चक्र बंद हो गया है या मेनोपॉज शुरू हो गया है, अधिक आलस्य होता है, दांत की कोई समस्या है, हड्डियों में आवाज़ आती है, तो इन सभी समस्याओं में चूना बहुत उपयोगी है। गेहूं के दाने से ज़्यादा चूना बिल्कुल नहीं देना है। चूने के पानी से भी अच्छा
चूना होता है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि कौन सा चूना खाना है और ये चूना कहाँ से खरीदना है। तो ये वही चूना है जो आप पान पर लगाकर खाते हैं। दीवारों पर लगाने वाले चूने को प्रोसेस करके ही खाने वाला चूना या पान पे लगाने वाला चूना बनाया जाता है। ये चूना आपको पान की दुकान पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ला सकते हैं। पनवाड़ी की दुकान से ये आपको 1, 2 या 5 रुपए तक की पुड़िया के रूप में या डिब्बी के रूप में मिल जाएगा। चूना खाने वाले सभी लोगों को बस एक बात ध्यान रखनी है, उन लोगों को भूल कर भी चूना नहीं खाना है जिन्हें कभी भी किडनी स्टोन रही है। पथरी की शिकायत वाले सभी लोगों को चूने से परहेज रखना चाहिए। तो दोस्तों, चूना एक बहुत ही खास औषधि है, बस इसे उचित मात्रा में ही लेना चाहिए और पथरी वालों को इससे परहेज करना चाहिए। सावधानी आपको बता दी, ये आप किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, दूध को छोड़कर बाकी हर किसी चीज़ में मिलाकर आप इसको ले सकते हैं। मात्रा याद रखनी है कि गेहूं के दाने के बराबर यानी 1 ग्राम चूना आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूध के साथ इसको नहीं ले सकते। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है जानकारी उनके किसी काम की हो। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।